अस्सलाम वालेकुम। ऑटो कैड में पहले लिफ्टिंग प्लान की सीरीज के अंदर पार्ट नंबर 4 है आज। इसमें हम बात करेंगे कि हम अपना जो एलिवेशन व्यू है, दूसरा ये इंस्टॉलेशन वाला था, दूसरा एलिवेशन व्यू है जिसमें हम इसको ट्रेलर से उठा रहे हैं, एक वो व्यू बनाएंगे। और उसके साथ ही हमारा लिफ्टिंग प्लान हो जाएगा मुकम्मल। फिर इस पेज के अंदर जाके हम उसकी सेटिंग करेंगे और फिर इस पेज का प्रिंट निकालेंगे और देखेंगे हमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है। अब देखा जाए कि हम लिफ्टिंग प्लान तो बना रहे हैं, ये व्यू भी हमारा बन गया, तो क्या हम किसी क्लाइंट को इसके इतना फोटो निकाल के भेजेंगे? कभी भी नहीं। या इसकी फोटो नहीं, या तो सबको इकट्ठा इसको उठा के इसके पास ला के रख दें ताकि वो अपना दिमाग लगा के इसमें से पढ़ता रहे, भाई इसमें ये कौन सा ये कौन सा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। उसमें ये है कि ये हमारे टूल टैगल से ये तीनों चीज़ें यहाँ से उठा के मैं मूव करता हूँ एक साइड पे, यहाँ से यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसी के हिसाब से मैं स्क्रीन का दूसरा व्यू लूंगा। मैं इसी को भी कॉपी कर सकता हूँ, बेहतर है किसी को कॉपी कर लेता हूँ। सीओ कॉपी करके साइड पे लिया, ठीक है, ये गया। अब इसमें ये दीवार नहीं आएगी, इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे और ये फर्श दिखाएंगे इसका कि ये फर्श है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारी अजाफी डिटेल है उसको हटा देंगे, जैसा कि इस व्यू के अंदर पंप ऐसा नहीं होगा, इसको उठा देते हैं, डिलीट करते हैं पंप। ये भी निकाल दें, बेसिक रखते हैं, हम इतना ज़्यादा इसको डिटेल नहीं देते, इसको निकालते हैं। ये ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। डिग्री ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमारा रेडियस भी वही रहेगा और बूम लेंथ भी वही रहेगी, तो डिग्री भी हमारी सेम वही रहेगी। तो इसको निकाल देते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस व्यू को निकाल के इसके अंदर इसको मूव करता हूँ, साइड पे देता हूँ। ये डिमेंशन डिलीट करते हैं। अब इसका दूसरा व्यू लेता हूँ क्रेन का, ये वाला सीओ कॉपी करके इसको लेके आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे रखा, इसके आउटरी को नीचे ज़मीन के साथ लगाए, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ से उठा के, सेंटर से उठा के इसके सेंटर में ला के रखेंगे, ठीक है। तो हमारी क्रेन ऑटो ही उसके साथ लेवल हो जाएगी, ठीक है। अब क्रेन का मुंह इधर है, या तो हम एक काम करें, इसका मिरर लेके, मिरर नहीं बल्कि हम इसको, ठीक है, इसका डायनामिक ब्लॉक बनाते हैं छोटा सा, इसको फ्लिप वाला। पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ से जाके हम लेंगे फ्लिप, फ्लिप पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं, दूसरी यहाँ पे कर लेते हैं, तीसरी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा एक्शन के अंदर, एक्शन के अंदर भी जाके मुझे फ्लिप ही लेना है। अब फ्लिप के ऊपर क्लिक करके, फ्लिप के ऊपर मैं यहाँ पे इसको जो होगा पैरामीटर, इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे पे जाएगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मुझे सबको फ्लिप करना है, इंटर करूंगा और बी से लगा के बाहर आ जाऊंगा। अब इसके ऊपर क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो ये फ्लिप होगा, ठीक है। समझ आ रही? मुझे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर ये व्यू मैं देखूं, अगर इस साइड से मैं खड़ा होकर इसको देखता हूँ, इस साइड से, तो मुझे बताया कि जो क्रेन है मेरी, उसकी बैक साइड मेरे राइट साइड पे आएगी, उसकी फ्रंट साइड जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे आएगी। और क्रेन उठा कहाँ से रही है? इसकी बैक साइड से, ठीक है। बैक साइड से थोड़ा सा टेढ़ा डायगोनल पे उठा रही है। हम इसका थोड़ा सा डायगोनल, जो हमारे पास 3D व्यू नहीं है, तो हम इसको बैक साइड से उठाते हुए क्रेन के सेंटर से ही इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। मतलब अब ये मेरा व्यू ठीक है, ये गलत व्यू मेरा, ठीक है। अब इसको ऐसा करेंगे, अब व्यू ठीक है। तो अब मुझे ऊपर वाला सारा सिस्टम घुमाना पड़ेगा, एम आई करके यहाँ से ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, मुझे मिरर करना है लेकिन एम आई करके नो करके, ठीक है। यहाँ से ये मिरर किया, साथ में ये नीचे यस एंड नो पूछ रहा है, तो मैं नो कर दे, यस करूँगा, ठीक है। यस करूँगा तो, अरे इसमें F12 ऑफ है, मैं F12 ऑन करता हूँ। F12 ऑन करने के बाद हमें सही पता चलेगा। ये सारा मैंने किया इस तरह, इसको किया एम आई मिरर, यहाँ से ये, और यहाँ से यस करेंगे, ठीक है। यस किया, हर चीज़ इस साइड पे ट्रांसफर होगी, ठीक है। हमारी क्रेन अब जाएगी दूसरी तरफ, ओके। क्रेन का मुंह इधर है। अब यहाँ पे हमें ट्रेलर बनाना है। ट्रेलर का हमारे पास तीसरा व्यू नहीं है, एक ये है और एक ये है, तो तीसरा व्यू बना लेते हैं हम, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। इसका, इसको मिरर करते हैं इस साइड पे और यस कर देते हैं ताकि इधर चला जाए। अब इसको उठा के इसके साथ रखते हैं इधर, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा टेढ़ा, इसको रोटेट करके यहाँ से आर, और इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। और ये भी स्ट्रेट नहीं है तो इसको आर लगाते हैं, क्लिक करते हैं, रेफरेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ, और फिर सीधा, ठीक है। अब इसका मिरर ले लेते हैं, ऊपर वाली साइड पे रखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब इसका लेते हैं प्रोजेक्शन एक्सेल लगा के, यहाँ से ये लाइन, उसके बाद ये लाइन। अब इसके अंदर इसके व्हील नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, टायर नज़र नहीं आ रहे, तो टायरों के लिए हम क्या करेंगे, अंदाजे से ही कर लेंगे, या आर ई सी करके इधर एक लगाते हैं टायर इसके। फॉर एग्जांपल इतने अंदर तो नहीं रहेंगे, ये तकरीबन यहाँ से थोड़े से वैसे बाहर ही होते हुए, तो हम इसको इक्वली कर देते हैं,
ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाते। ठीक है, अब इसी का टायर में उठा के नीचे लेके आऊँगा और इसके इस टायरों के बिल्कुल सामने इसको लगाऊंगा व्यू बनाने के लिए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से मूव किया, ऊपर कर दिया। अब इस टायरों का ऊपर वाला व्यू मेरे पास कहाँ है? ठीक है, अब मुझे टायर बड़े करने हैं यहाँ तक। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला ये लाइन एक्सल ही लगा लेते, इजी हो जाएगा। ये और ठीक है, अब टायरों का सेंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। अब टी आर डबल एंटर ये सारा निकाल देंगे और इन लाइनों को निकाल देंगे। ठीक है, अब ये टायर है, टायर का भी लेके इसको मैं दूसरी तरफ रखूँगा, ये लाइनें निकाल देंगे। अब पी एल लगा के यहाँ से ये लगा देंगे। ठीक है, टी आर डबल एंटर करके टायरों का ये निकाल देंगे नीचे वाला। अब टायरों के सेंटर में एक लाइन लगा देंगे ताकि जो उसकी डोगी सी बनी होती है बीच में। ठीक है, इसमें आर्क लगा देते हैं यहाँ से, इसको बंद करके थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसका मिरर लेते हैं यहाँ से, ये इन दोनों का मिरर लेते हैं सेंटर से मिरर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रेलर का व्यू बन गया। अब ऐसा करते हैं, इसके अंदर ये टायर थे, जो इसके अंदर टायर जा रहे हैं उसको डिलीट करते हैं ताकि पता चले टायर हमारे अभी और ऊपर जा रहे हैं। ओके, अब ये लाइनें रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल इसी तरह भी बना सकते हो। चलो रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। अब इसमें हैचिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो एक काम करते हैं, इसका सेंटर लगा देते हैं इसका, ये करके टी आर डबल एंटर इसको निकाल देते हैं, इसको और इसको। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि जैसा ट्रेलर है, हमें इतना ही भी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं ज़्यादा मज़ीद करना है तो इस तरह दो तीन लाइटें डालो, उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा, थोड़ा अच्छा व्यू मिलेगा। ये इसकी कॉपी ले लो, ये करके इसको मिरर ले लेते हैं इस साइड पे। अब थोड़ा सा लग रहा है ट्रेलर बैक साइड, इसका बनाते हैं ब्लॉक बी एंटर। यहाँ पे करेंगे टी आर ए आई एल ई ट्रेलर बैक साइड व्यू। ठीक है, इसे क्लिक करके इसके सेंटर से उठा के इधर करता हूँ। ठीक है, अब इसी की लेता हूँ कॉपी, मूव करके नहीं लेके जाऊंगा, क्या पता मैं यहाँ से डिलीट करूँ बाद में मुझे मिले ही ना। तो इसको बिल्कुल इसके नीचे रखूंगा। ठीक है, अब इसको नीचे लाऊंगा ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर जो हमारे पंप की दूसरी पोजीशन ये लेंगे। पहले ट्रेलर के ऊपर देखते हैं कैसे पड़ा हुआ। ट्रेलर के ऊपर जब उठाएगा तो इसका चौड़ा व्यू ही नजर आएगा। ठीक है, मतलब यही व्यू नजर आएगा जो इधर पड़ा हुआ था। ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, अगर इसके नीचे रखते हैं। ठीक है, अब ट्रेलर के ऊपर पड़ा हुआ ऐसे ही है। अच्छा, इसको इधर करते हैं। ठीक है, अब इसकी मजीद डिमेंशन देते हैं, यहाँ से ट्रेलर तक, और फिर ट्रेलर कितना 1-1.5 मीटर होता है। ठीक है, 1800, 1800 मतलब 3 फुट। कुछ ट्रेलर इस तरह है, 18 मतलब 1 मीटर में 3 फुट हो गए, और ये 1800 का 5.5 फुट। तो एक बंदे की हाइट 5.5 फुट होती है। और कुछ ट्रेलर इस तरह के होते हैं कि बंदा उसके पास खड़ा हो तो उसके ऊपर नहीं देख सकता। शायद आप लोगों ने कभी लाइफ में इस तरह देखे हो, कंटेनर वाले जो ट्रेलर होते हैं, आप उसके टायरों के साथ इधर खड़े हो तो आप उसके ऊपर नहीं देख सकते, वो इतने ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो ये मैं डिमेंशन रहने देता हूँ। अब ये इसका फ्लोर था, इसको एक व्यू दिखाने के लिए ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, टी आर डबल एंटर इसको निकालता हूँ ये, और टी आर डबल एंटर इसको निकाल देता हूँ। फिर इसी तरह एक व्यू इधर ले लेता हूँ, टी आर डबल एंटर। जबकि देखा जाए, अब ये ऊपर वाली जो दीवार, ये दीवार के पीछे खड़ी होगी, और क्रेन हमें इस तरह नजर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये और ये इस तरह। ठीक है, मतलब क्रेन, अभी ये दीवार भी है ना, जब इस व्यू से देखेंगे, या इस प्लॉट प्लान के अंदर जब इस व्यू से देखेंगे आगे, तो दीवार आ रही है ना ये वाली। जब दीवार आएगी तो इसके ऊपर हमें कहाँ क्या ये क्रेन इस तरह नजर आएगी कि इससे पीछे लगी हुई है। तो हमें इतना इसमें एक्यूरेसी देने और ये उन्हें डालने फ्लूडियम डालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल यही करते हैं। अब इसको उठा के मूव करता हूँ 9 mm पे। अब देखने में ये 9 mm नहीं होगा, देखने में जो है, क्योंकि हम डायमेंशन दे रहे हैं डी एल आई, देखने में ये हकीकत में ये होगा यहाँ से ट्रेलर के सेंटर तक, वो आएगा 73-47। जब इसको 73-47 करेगा तो हमें बूम अप करना पड़ेगा। इसमें तो हम दिखा रहे हैं बूम अप कर कर, जबकि ये बिल्कुल ही सीधा नहीं आ रहा। ये सीधा तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा उस तरफ भी रोटेट हुई है, क्रेन ऊपर से थोड़ा सा घूम के थोड़ा सा उधर गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? या वो थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये और ये। अब ये क्रेन का सेंटर है। ठीक है, अब क्रेन जो बूम है वो इस तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, क्रेन का बूम जा रहा है इस जगह पे, ऐसे करके।
TR ये और ये समझ रहे कि क्रेन इधर बिल्कुल सामने नहीं है, घूम के थोड़ा सा उधर जा रही है, यहाँ पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इस व्यू में देखा जाए, क्रेन बिल्कुल सामने नहीं लगा रही, क्रेन थोड़ा सी इस साइड पे लगा रही है। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह ये व्यू मैं दिखा रहा हूँ, क्रेन बिल्कुल सामने नहीं लगा रही, उस व्यू में लगा रही। जब उस व्यू को ऐसे देखा जाएगा तो वो 9 मीटर होगा, ठीक है। लेकिन जब इस व्यू को हम ऐसे देखेंगे तो ये कुछ सॉरी, इस व्यू को अगर 9 मीटर के हिसाब से ट्रेलर रखेंगे इधर, तो ये 9 मीटर नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 9 मीटर के हिसाब से रखेंगे तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये 9 मीटर ही दिखाना है इधर, इसको करते हैं रेफरेंस इसका नहीं चाहिए। अब इसमें दे देंगे टेल रेडियस यहाँ से यहाँ तक 42-30 था शायद, 42-25-30 कितना था, कोई नहीं, ये देख लेते हैं, इस साइड में हमने दिया होगा 42-30, मुझे उस दिन का याद है, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, इसको 5 mm में से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा 5 mm बड़ा हो जाएगा। इसको करते हैं टेल रेडियस, TAIL टेल, RADIUS, टेल रेडियस मतलब उसकी दुम, RADIUS, ठीक है। टेल रेडियस को उठा के इसके नीचे थोड़ा सा इस तरह, या तो इसके ऊपर रखो, ठीक है, इन दोनों को उठाओ, इस तरह सेट करो और फिर इसको मूव करके इधर ले जाओ ताकि उसी लेंथ में आगे सीधा आ जाए, ठीक है। ये है, कौन सा व्यू आएगा बताएगा क्या लिखना है इधर, पिक एंड स्लीव रेडियस 9 मीटर, ठीक है। ट्रेलर से पिक कर रही है फिर एंड स्लीव कर रही है, ठीक है। राइट है लेफ्ट है उसका मतलब नहीं है, नहीं यार उसका इतना मतलब नहीं है, लिफ्ट जो आपका ना मेन मतलब के जरूरी नहीं कि ये इसमें। अच्छा, तो इस व्यू के अंदर हम देख रहे हैं हमारे पास पिक एंड स्लीव रेडियस है, मतलब वहां से पिक भी कर रही है और स्लीव भी कर रही है। तो यहाँ पे इस व्यू के अंदर हमारा ये जो तो दूसरा व्यू था, इस व्यू के अंदर हमने इसको थोड़ा सा इन दोनों को नीचे करते हैं 10 जगह, मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये इस लाइन के ऊपर चढ़ जाता है। इन दोनों को मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा ऐसे, ठीक है। अब क्रेन का रेडियस वही रहेगा, ठीक है, 9 मीटर, और ये इसका टेल रेडियस रहेगा, और ये इसका 21-200 बूम लेंथ रहेगा, ये स्लिंग ये सारा कुछ डिग्री वैसे रहेगा, और ये नीचे कंक्रीट रहेगा। अब इस क्रेन का नाम नहीं है, नाम ले गए यहाँ से, इसको करेंगे कॉपी और उठा कर रखेंगे इसके पास, इधर रख देते हैं, इधर भी चलेगा, और इधर रख देते हैं, इधर भी चलेगा, ठीक है। अब क्रेन का काउंटर वेट हमने कितना लगाया है, कोई याद है किसी को? 22 नहीं था, 14 कुछ था या 14 था। यहाँ पे जाते हैं लोड चार्ट, इधर देखते हैं, वो मिनिमम 14 था, इसलिए 14 ही लगाएंगे। चेक करते हैं ना इसको कितना था मिनिमम, ठीक है। ये 22 कैसा, नहीं नीचे वाला लोड चार्ट लेंगे ना, ये 14 वाला, ठीक है, ये मिनिमम वाला, उससे 14 वाले लेंगे। अच्छा, अभी हमने काउंटर वेट चेक किया अपना, हमारे पास जो क्रेन का काउंटर वेट है वो 14 टन है। तो यहाँ पे हम पूरा काउंटर वेट लिखने के बजाय इसको स्लैश डाल के क्रेन सॉरी काउंटर W बड़ा डाल के, अगर T छोटा डाल के ऐसे भी करेंगे तो इसका मतलब यही है 14.0 टन, ठीक है, इसका मतलब यही है। या CW डाल दें इसका मतलब यही है, पूरा लिख दें उसका मतलब यही है, लेकिन हमारे पास जगह कम है तो हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, 14 टन। अब इसी को कॉपी कर दें ताकि जो राइट हो या गलत हो सब जगह पे अप्लाई हो। तो सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि इसका बनाते हैं हम ब्लॉक, डबल क्लिक कर सॉरी ब्लॉक बनाते हैं इसमें, CRN क्रेन डिटेल, इसका बनाते हैं ब्लॉक। यहाँ पे रख के ओके करता हूँ, इसी के लेता हूँ कॉपी, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे। अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं एक को एडिट करूँगा तो मेरे सारे एडिट हो जाएंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके नीचे एक लाइन लगानी है, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, बाहर आता हूँ तो मेरे सब के नीचे अंडरलाइन होगी, ठीक है। उसमें ये अगर मैं एक को एडिट करूँगा सब हो जाएगा, ये बार बार चेंज होगा, ओके। अब ये हो गया, इसको थोड़ा सा इस साइड पे लेके थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ऐसे, नीचे ग्राउंड की तरफ लाना जरूरी नहीं है, ओके। ये हो गया, यहाँ से इस व्यू में हो गया, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये पेट्रोल पंप का टर्न, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमारे पास इधर पड़ा हुआ है, ये व्यू रहने देते हैं, ये क्रेन का व्यू डिलीट करते हैं क्योंकि हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको लेके आते हैं, CO कॉपिंग करते हैं और इसको फ्लोर प्लान के इधर नीचे रखते हैं, यहाँ पे रख के इसको लिखते हैं ELEVATION एलिवेशन व्यू फॉर, किसके लिए है वो बता सकता है कोई? इंस्टॉलेशन,
इसको थोड़ा सा खींच के लंबा करें, थोड़ा सा इसके नीचे आ जाए। ओके, फिर इसी की कॉपी लेंगे और इसी लाइन में सीधा लेके आएंगे इसको इस व्यू के नीचे। ठीक है, ये दो हो गया, यही किया। एलिवेशन व्यू फॉर पिकिंग करेंगे ना भाई, इसको पिकिंग करेंगे, स्लीव दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली पिकिंग करेंगे, ये पिकिंग है और वो स्लीव है, इंस्टॉलेशन है। ठीक है, ये दोनों व्यू हमारे पास बन गया। टोटल हमारे पास अभी कितने व्यू बन गए निकालते हैं, कितने व्यू हमारे पास टोटल। फ्लोर प्लान, एलिवेशन व्यू 1, एलिवेशन 2 और एक और व्यू है, वो ये वाला व्यू है। तो ये व्यू, इसको हम ऐसा करेंगे, इसी को कॉपी करके इसके ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ से इसमें तो मराफ करके इधर रखता हूँ। ठीक है, अब इसको करता हूँ TOR टोरियन, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से दूर करने के बाद मैं इसको लिखता हूँ CRAN, क्रेन हुक ब्लॉक कैपेसिटी कितने टन, ये 80 टन की हमने एज्यूम की थी। ठीक है, 80 टन खाली डाल दो। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे हमें क्या स्लिंग कौन से थे, FLAT फ्लैट फ्लैट वेबिंग वेबिंग स्लिंग। ठीक है, वो कितने आप लिखेंगे, वो था हमारा 3 टन ज़रब 2 मीटर। उसके बाद नंबर्स लिख दीजिए या इस तरह करके 01 कर दीजिए, इसके अंदर पता चले वो कितनी क्वांटिटी। ठीक है, अब इसी की कॉपी लेके नीचे आएंगे। अब नीचे लिखेंगे यहाँ से बो शक्ल, BOW। अब बोल शक्ल कितने की लगे वो बताएगा, SHAC के लिए। वो शक्ल कितने टन की है मुझे बताओ, अगर किसी को याद है तो। ठीक है, हाँ आप बता देंगे। ठीक है, आप बता सकते हो आप। अच्छा, अब मैंने ये देखना है, ये मेरा व्यू बिल्कुल छोटा है। जब क्रेन के अंदर अगर मैं, ठीक है इसको करके देखते हैं ऐसे में। मैं इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। टॉप व्यू में थोड़ी डिमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, ये भी बड़ी होगी और फिर इस व्यू में थोड़ी डिमेंशन दे देते हैं, ये मैच करेगा। अब ये व्यू वाला और ये वाला व्यू दोनों मैच करेगा। अब ये देखो कि छोटा सा मेरा पीस है और मैंने इसके ऊपर इतना गंद मचा दिया। तो इसको सेटिंग करने के लिए मैं तो पहले इसको चेंज कर लूँ, TACK टैकल्स अरेंजमेंट या टैकल सेटिंग या टूल एंड टैकल्स लिख सकते हैं। टूल एंड टैकल्स लिख दीजिए। ठीक है, या लिफ्टिंग गियर लिख दीजिए, टूल्स एंड टैकल्स। आगे अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इस पेज के अंदर, हम जाके इसको व्यू सेट करते हैं। ठीक है, अब हमारा तकरीबन लिफ्टिंग प्लान मुकम्मल है। ये सारी चीज़ें हमेशा ऐसे गन पिन हमेशा हर लिफ्टिंग प्लान में आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका सारा हेल्पिंग मटेरियल है या यूजिंग मटेरियल है जो आप यूज़ करके काम करते हैं। इसको एक साइड पे करके इस तरह ये डाला हमारे पास पड़ा हुआ, तो रखने की जरूरत नहीं है, इसको अभी इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लगा के इसको ऐसे आपने क्लोज कर देना है। वेयर हाउस नहीं बोल सकते भाई। अच्छा, ये कर देने इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई लिफ्टिंग प्लान ओपन करेगा ना, तो उसको पता है मुझे इस साइड पे नहीं जाना, मुझे इधर फोकस करना है। ओके, इस व्यू को यहाँ से निकाल के थोड़ा इधर ओपन में ले आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने व्यू हो गए, 1 2 3 4। अब चारों व्यू को हमने उसके अंदर जाके फिट करना है, और जो कैलकुलेशन टेबल है वो तो चलो हमारा साइड पे आ गया, ये कैलकुलेशन टेबल साइड पे आ गया। अब इसके अंदर हम उनको चारों व्यू को सिलेक्ट करना है। अब एक कमांड है MV। ठीक है, इसको एंटर करेंगे तो आप जितने रेक्टेंगल डालेंगे उतने एरिया के अंदर आपको वो पूरी ड्राइंग नजर आएगी जो कैड के अंदर है। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे तो आप इसका व्यू जो मर्जी सामने ला सकते हैं। मैं ये लेता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करता हूँ, अब इसको उठा के मैं इधर साथ ले जाता हूँ इधर। ठीक है, इसी की कॉपी ले लेता हूँ या दोबारा MV डाल लेता हूँ। ये दो व्यू, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब इस व्यू के अंदर मुझे वो चाहिए। अब इस व्यू के अंदर मुझे क्रेन का जो चाहिए दूसरा, ये लिफ्टिंग वाला चाहिए जो वहाँ से लिफ्ट कर रही है। इस व्यू के अंदर मुझे चाहिए कौन सा, इंस्टॉलेशन व्यू चाहिए। अब इसके अंदर मुझे चाहिए इसका रिंग टूल टैकल्स। अब देखिए सब व्यू में एक जैसा है, अब इसी के अंदर भी वैसा है। अगर इसी के अंदर मैं इसको दिखाने के लिए ऐसे बड़ा कर दूँ, बड़ा करूंगा तो अब तो ये तो जो है हमारा ये तो नजर आ रहा है, और ये जो टेक्स्ट इतना बड़ा हो गया कि उससे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट को वैसे मैच करते हैं, जो स्केल इसी का था उसी का भी स्केल, उसका भी स्केल, और अगर इसी का भी रखते हैं तो ये टेक्स्ट इतना छोटा हो जाएगा कि हमें सॉरी टेक्स्ट इनके बराबर हो जाएगा और वो हमें नजर नहीं आएगा। सबसे पहले हमें किसी एक व्यू को इस तरह सेट करना है
ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ये लेक्चर बहुत अहम है और ये जो हम स्टेप्स कर रहे हैं ये बहुत अहम है। यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ। पहले तो मैं इसको मूव करके यहाँ से उठा कॉर्नर में रखता हूँ। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक लेयर बनाता हूँ। लेयर का भी अगर आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं। लेयर में जाके मैं देखता हूँ एमवीयू की कोई लेयर है नहीं है। मैं यहाँ से न्यू लेयर बनाता हूँ, एमवीयू की लेयर बनाता हूँ। उसको मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस व्यू लेयर को मैंने करना है कि वो व्यू लेयर मेरी किस कलर में होनी चाहिए, इस तरह मरे हुए कलर में, ठीक है। आप आगे जाते हैं, वो कंटिन्यू लाइन में होनी चाहिए, उसका प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं उसका प्रिंट नहीं लेना चाहता, ठीक है। ये लाजमी आपने लाइन डालनी है, ओके। इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको इसको इस वाले व्यू को, इस वाले, ये चारों व्यू को सिलेक्ट होगा। अब इनको क्लिक करके आपने एम व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, एम व्यू पे, ठीक है। अब अगर आप कंट्रोल पी करेंगे, ये बीच में तो लाइनें अजीब सी लग रही है ना, ठीक है। जब एम व्यू आप करेंगे तो ये लाइनें बीच में नजर नहीं आएंगी, ठीक है। ये देखिए जरा, वो चारों लाइनें बीच में है। अब व्यू अच्छा लग रहा है। जब वो चारों की रेक्टेंगल बीच में रहेंगी ना तो वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अब वो वाली लाइन नहीं है, ठीक है। इधर वापस जाते हैं, ठीक है। अब इनका जरूरत नहीं, इसको मैं करता हूँ, इसको भी उठा के इसके ऊपर रखता हूँ और इन दोनों भैया को, इस व्यू को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस व्यू को उठा के इधर मैं कर लेता हूँ, अब इस व्यू को भी उठा के मैं इधर रख लेता हूँ। ये दोनों व्यू आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब ये व्यू मेरा नीचे है तो मैं ऐसा करूंगा, या तो इस वाले व्यू को नहीं, इस वाले व्यू को मूव करूंगा, यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है। अब अगर मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ से तो मेरा इक्वल है। समझ आ रही कि इसका जो फर्श है वो उसके फर्श की इक्वल हो गया। थोड़ा सा नीचे है, हम उसको भी कर सकते हैं, बल्कि इधर से हमारी लाइन शायद नीचे थी, यहाँ से लेके यहाँ से, तो इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं, क्योंकि जब पेज के ऊपर प्रिंट आता है तो 5-6 mm का ये फर्क ले रहता है, ये कोई फर्क नहीं है। अब इसको पकड़ के वो तो सीधा हो गया। अब जो इसको हमने नीचे मूव किया था इसको ऊपर करें। अब इसको अपनी जगह सेट है, ठीक है। अब आपका ये भी सेट है। अब आपने इसको पकड़ के, ख्याल रहे कि ये हो गया। अब इस लाइन को या इस व्यू को पकड़ के इधर वापस लेके आना है, यहाँ तक ये लाइन डिलीट करनी है। अब इस व्यू को आपने डबल क्लिक करना है, या डबल क्लिक करके पैन करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर नीचे करने की बजाय आप ऐसा करेंगे, इस पूरे व्यू को मूव करेंगे सीधा ऑर्थो मोड में, यहाँ पे। फिर इसको पीछे कर लेंगे या इसको पीछे आगे पीछे कर लेंगे, ओके। अब डबल क्लिक करें इसका और नीचे ले लीजिए, या इसको उसके बाद में करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। इस व्यू में हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ओके। अब ये सारा एरिया खाली मुझे होनी चाहिए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका जो लिफ्टिंग प्लान है उसमें टैक्स देखिए, ये बाहर वाला टैक्स नजर आ रहा है, चेक, और ये वाला तकरीबन ऑलमोस्ट सेम। अगर नहीं भी होता तो ये जो भी टैक्स रहेगा वो बात के मसले, उसको सेट करना है नहीं करना। आपका ये जो अंदर वाला लिफ्टिंग प्लान का सारा टैक्स है ना, वो सारा मैच होना चाहिए। अब ये भी उसी स्केल पे है, ये भी उसी स्केल पे है, ये भी उसी स्केल पे, इन तीनों का हर चीज मैच होगा, डायमेंशन भी, हर चीज मैच होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें इस चीज का स्केल कितना रखना है। स्केल रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट जो है दूसरा स्टेप्स, इनको जरा गौर से देख लीजिएगा। स्केल रखने के लिए सबसे पहले तो आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना पड़ेगा। इसके ऊपर नीचे जाएंगे, आप किसी भी व्यू को सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके नीचे जाएंगे तो ये बताएगा एनोटेशन जो स्केल है वो 1 इंच 1 है, ठीक है। हम कस्टमर है, हम अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं। मैं इसको देखूंगा मेरा व्यू कहाँ पे सेट बैठेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा है, यहाँ पे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है। मैं इसको 1 into 50 करूंगा, 100 करूंगा, या 2 पे चला दूंगा। 2 पे बड़ा हो गया। अब 8 के ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे इसमें से कोई भी नहीं मिला, हाँ ये मिला, ठीक है, लेकिन ये अजीब से है। तो मैं इसमें से कस्टमर स्केल कैसे सेट करूंगा, मैं इसको करता हूँ, इसको कस्टमर स्केल करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब हमारे ये अपनी, पहले हम इसको स्केल करके अपनी एक लोकेशन पे सेट कर लेते हैं, फिर इसके मुताबिक हम सबको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैंने भी इसका स्केल सेट करना है। मैंने इस स्केल लिस्ट के अंदर देखा था, इस पे क्लिक करके मुझे इस तरह का कोई सूटेबल नहीं मिला। तो मैं ऐसा करूंगा कि पहले ये जो स्केल है ना, इसी को चेक करूंगा ये है कितना। करने के लिए सबसे पहले मुझे इस पे डबल क्लिक करके इसके अंदर जाना है और यहाँ पे डिमेंशन ले लूंगा, या एक लाइन डाल लूंगा 20 मीटर की। ये 20,000 हो गया। 20,000 लंबा, नहीं तो इसको थोड़ा सा इस तरह हाथ मोड़ ऑफ करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ओके।
जहाँ पे हम इसको देख सकें। डबल क्लिक करके बाहर आएंगे। अब बाहर आके हम इसकी लेंगे डायमेंशन, और डायमेंशन लेके इसको चेक करेंगे तो ये आपको बताएगा। ठीक है, बाहर भी 20 बता रहा है। ये क्या इशू है इसका, मतलब ये 1 1 into 1 है, मतलब ये 1 into 1 है, 100 नहीं है। ये ऑलरेडी ऑन स्केल है। या तो ऐसा करते हैं इसकी, हाँ सॉरी, इसके अंदर डिमेंशन लेते हैं, डिमेंशन के ऊपर शायद ये ठीक करेगा। ये होगा, इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। अब बाहर आके दोबारा डिमेंशन लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसने इसकी सही डिमेंशन बताई। ओके, ये बता रहा है कि जो इसके अंदर की डिमेंशन है अगर वो 20 मीटर होगी, 20,000 mm मतलब 20 मीटर, तो वो बाहर इस पेज के ऊपर आपकी 68 होगी। इसका मतलब ये है जब आप इस चीज़ का प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकालने के बाद जो चीज़ आपको अंदर 20,000 नजर आ रही है, आप स्केल रख के चेक करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको स्केल के ऊपर वो जो 68 mm बताएगा। अब ये ना हमारे ये किसी खाते में आ रही समझ आ रही है, ना वो किसी समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हम सिंपल कैलकुलेटर लेंगे, CAL कैलकुलेटर लेके 20 डिवाइडेड बाय 68, मुझे ये बता रहा है 1 into 300। ठीक है, मतलब 194 का स्केल बता रहा है। 294, सॉरी 294। तो मेरा, मैं इसको ऐसा करूंगा, इस पे क्लिक करके या एक लेता हूँ कैलकुलेटर, फिर लेता हूँ CAL, इसको लिखूंगा 1/300। इसने बताया 0.0033। ठीक है, ये बहुत चीज अहम है। मैं इसका भी पहले सिंपल करके दिखाता हूँ, फिर इसका करके दिखाऊंगा, फिर सबका करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ, मैं कंट्रोल 1 प्रेस करके जाकर अभी मेरा कितना है वो कैलकुलेटर पे, और दोबारा कर लेते हैं ताकि ये याद रहे मुझे वो फिगर कहाँ से मिला है। सबसे पहले मैंने किया क्या था, उस फिगर से मैंने कैसे फाइंड आउट करके मैंने अपना स्केल किया। सबसे पहले फिर दिखाता हूँ 20,000 जो आपका अंदर वाला स्केल है, इसको डिवाइड करेंगे जो बाहर वाला है 68। ये हमें एक बता देगा कि आपको ये जो स्केल है ना वो 300 के करीब है, लेकिन 294 है। तो हम ऐसा करेंगे, राउंड फिगर रहता है 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375 एंड 400। ठीक है, तो अभी हमें लेना है ये 300 के नजदीक। अब इसका मतलब ये है जब इसको आप 250 के नजदीक लाएंगे तो ये बड़ा होगा। ठीक है, जब 300 करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, 400 करेंगे और छोटा होता जाएगा, 500 करेंगे तो और छोटा आ जाएगा। जैसे जैसे 100 से 100 की तरफ या 1 तक आएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। मतलब 1, अब इसको मैंने 1 into 1 होता है। ठीक है, 1 इंच 1, 1 को डिवाइड करूंगा 1, इसका मतलब ये है कि अंदर 20 मीटर की लाइन दिखा रहा है, तो बाहर भी 20 मीटर का स्केल लेके तो मैच करेंगे तो उतना रहेगा 1 into 1, मतलब अंदर भी 1 और बाहर भी 1। तो अब मुझे उसको डिवाइड करना है अंदर वाले हिस्सों को। अभी 1 फुट का ये पेज हमारा तकरीबन 1 फुट समझ ले होता है। ठीक है, या मैं 10 फुट के अंदर एक घर बनाऊं, 10 फुट की दीवार हो। अब 10 फुट के लिए मैं 10 फुट का पेज लाऊंगा तो उसके नीचे प्रिंट निकालूंगा, तो जो अंदर पर मैच होगी वही बाहर होगी, और फिर हमारा वो 1 into 1 का स्केल होगा। ठीक है, अब मुझे बड़े स्केल से इसको क्लोज करना है कि मतलब बाहर अगर मैं 1 काउंट करूं तो अंदर मेरा 300 mm हो, बाहर अगर 2 रखता हूं तो अंदर मेरा 600 mm हो, मतलब जो चीज़ है ना वो अंदर क्लोज होगी। सिंपल, लेक्चर लंबा होता जा रहा है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसको मैं पार्ट 5 के अंदर अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा, और उसमें आपको ये सारा स्केल और उसके बाद प्रिंटिंग और शायद वो छोटा सा लेक्चर होगा, और इसी के साथ हमारा लिफ्टिंग प्लान मुकम्मल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।